गाइस सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां असली सरकार तो कहीं दिखाई नहीं देती। असल में पूरा कंट्रोल कुछ ताकतवर कॉर्पोरेट मीडिया कंपनियों के हाथ में है। ये कंपनियां जनता को असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी से भटकाने के लिए सिर्फ दिखावा करती है। ये लोग फ्री वी नाम का एक बड़ा नेटवर्क चलाते हैं जो दिन रात दो तरह के शो दिखाते हैं। एक बेकार से रियलिटी शो ताकि लोग हंसते हंसते भूल जाए कि उनकी जिंदगी कैसी है, और दूसरा खतरनाक और हिंसक गेम शो जिसमें असल इंसानों की जान दांव पर लगी होती है। इसी समाज में रहता है हमारा हीरो बेन रिचर्ड, जिसका किरदार निभाया गैलन पोलन ने। बेन एक आम आदमी है, लेकिन उसके अंदर एक चीज बाकी सबसे अलग है, सच्चाई से समझौता नहीं करता। इसी वजह से उसकी नौकरी छिन जाती है। ऊपर से बेन की बेटी बहुत बीमार है और उसका इलाज बहुत महंगा है। पैसे नहीं है, सरकार से मदद नहीं मिलती और समाज इतना बेरहम हो चुका है कि गरीबों की कोई सुनने वाला ही नहीं बचा। अब मजबूरी में बेन को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे कोई भी आम इंसान लेने से पहले 100 बार सोचेगा। वो हिस्सा लेता है दुनिया के सबसे खतरनाक रियलिटी शो में, द रनिंग मैन में। इस शो का नियम बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही डरावना। 30 दिनों तक जिंदा रहो और करोड़ों लोग तुम्हें टीवी पर देखेंगे। पर मुश्किल ये है कि बेन जैसे प्रतिभागियों को एक जगह छुप कर नहीं रहना। उधर शो वाले भेजते हैं एक खतरनाक और प्रोफेशनल किलर जिन्हें कहा जाता है हंटर। ये हंटर सिर्फ एक काम के लिए ट्रेंड होते हैं, प्रतिभागियों को ढूंढकर खत्म करना। और ये सारा खेल दुनिया लाइव देखती है। लोगों को मजा आता है कि कौन पकड़ा गया, कौन भाग रहा है, कौन मारा गया। यानी जनता की दया भावना खत्म हो चुकी है, वो बस हिंसक तमाशा देखकर एंटरटेन होती है। अब आते हैं इस नेटवर्क के असली खलनायक डैन किलियन पर। इसे निभाया जोश ब्रोलिन ने। किलियन शो का एक क्रिएटर है और टीआरपी यानी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वे झूठ को सच बनाकर दिखाता है, वीडियो को एडिट कर देता है और अपने हिसाब से कहानी बदल देता है ताकि ऑडियंस की आंखों में धूल झोंक सके। उसके लिए इंसान की जान से ज्यादा जरूरी होता है शो की पब्लिसिटी। शो का होस्ट है बॉबी टी यानी कोलमैन टॉमिंग, बस उसका माउथ पीस है। जो किलियन कहता है वही बॉबी दुनिया को सुना देता है। अब कहानी असली मोड़ लेती है जब बेन रिचर्ड इस गेम में आगे बढ़ता जाता है। वह सिर्फ भागता नहीं, लड़ता भी है। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ एक कंटेंट्स की तरह नहीं देखते बल्कि एक उम्मीद की किरण समझने लगते हैं। खासकर वो लोग जिन्हें इस सिस्टम ने कुचला है, गरीब, मजदूर और साधारण परिवार। उन्हें लगता है कि अगर कोई सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो है बेन रिचर्ड। जैसे जैसे बेन आगे बढ़ता है, नेटवर्क उसके खिलाफ और गंदी चालें चलने लगता है। उसे गलत साबित करने के लिए फर्जी फुटेज, मनगढ़ंत न्यूज, प्रोपेगेंडा सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेन के हौसले टूटते नहीं है। धीरे धीरे एक आम आदमी सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में खड़ा दिखाई देता है। अब पूरी कहानी यहाँ आकर एक बड़े सवाल पर टिक जाती है, क्या एक साधारण इंसान इतने बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम को चुनौती दे सकता है? क्या बेन अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या वह इस खेल से जिंदा निकल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या जनता इस हिंसक तमाशे के पीछे छिपे सच को देख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको ये फिल्म देखकर पता लगाना होगा। फिल्म में एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस और सब कुछ है।